सभी ग्वाल वालों को साथ में लिया और काली देह से पहुंचे। और जब काली देह से पहुंचे हैं तो गेंद का खेल होने लगा। भगवान कन्हैया स्वयं काली देह की तरफ लग गए और महाराज सबकी नजर को चुरा करके भगवान कन्हैया ने गेंद को काली देह में फेंक दिया। और जैसी गेंद काली देह में फेंकी श्रोताओ, दामा ने दौड़ करके कन्हैया के पीताम्बर को पकड़ लो, कहने लगे ओरे कन्हैया हमारी गेंद दे। कन्हैया कहने लगे तुम बहुत परेशान हो जाते, अरे घरे चलो, हम मैया से कह के गेंद बनवा दिए। बोले ना गेंद तो हमें वही चाहिए। बोले अरे घरे तो चलो, मेरी भैया तुम्हारी गेंद से वो अच्छी गेंद बनाई दी। कन्हैया कहने लगे दामा मेरी बात को मान लो। दामा कहने लगे हम तुम्हारी बात को सुनेंगे नहीं, हमें गेंद वही चाहिए। कन्हैया कहने लगे तो तुम्हारी गेंद कौन सी सोने की थी, सो तुम्हें वही चाहिए। दामा कहने लगे हमारी भले प्लास्टिक की हो, लेकिन मेरी मोई चाहिए। जब ये बात कही है उसी समय श्रोताओं हमारी गेंद को दे दो। कन्हैया कहने लगे हमें तुम्हें समझाए नहीं, तो तुम मान जाओ। दामा बोले मुझे गेंद तो वही चाहिए। कन्हैया कहने लगे सुनो दामा, मेरी कमर को छोड़ दे यो दामा, वरना ये वो मेरी बारी है। अगर एक तमाचा लग बैठो तेरी खत्म हो दमदारी है। और जैसे जिस शब्द कन्हैया ने कहो तो दामा कहने लगे ओरे कन्हैया जो बल हमें दिखाए रहे हो ना तुम, अरे तुम बेयादे भूल गए जो मथुरा नगरिया से पत्र आया था। तो तुम्हारे पिताजी ने जब वो पत्र पढ़ो तो जब ये बात गई है कि पत्र आया था, उस दिन से तुम्हारे घर का हाल बेहाल है, घर में भोजन नहीं बना। श्याम सुंदर कहने लगे दामा वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, क्यों देखना कि फूल भी तुम्हारे आगे हैं और तुम भी फूले बलधारी हो, और ले आओ उन्हें तोड़ करके तब समझे तुम बनवारी हो। इतनी ताकत हमें दिखाए रहे तो तुम काली देश से फूल तोड़ के कंस के यहाँ पर पहुंचा देते। घर जाकर के देखो माँ यशोदा बाबा नंद का हाल बेहाल है, घर में भोजन नहीं बना। जब ये बात कही है उसी समय कन्हैया कहने लगे दामा मेरी बात सुनो, कि ले फूल फूल चिल्लाता है और फूल ही तोड़ कर लाऊंगा, और पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। इतने शब्द कहने के बाद में महाराज श्याम सुंदर कदम के वृक्ष पर चढ़े। और हुआ क्या लला बॉबी, एक कमर से फेंटा कसो और कदम पे कूद पड़े प्यारे। फेंटा कसो कदम से कूदी पड़े प्यारे।
भगवान जब पूजा अरे मिट्टी को वो है लखबैया अरे मिट्टी को वो है मिटवैया करम लेख नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुरैया एक करम लिखना मिटे करो चाहे लाखों चतुरैया जैसे ही कदम के वृक्ष पर चढ़ कर के भगवान कन्हैया ने छलांग काली देह में लगा दी। सभी ग्वाला दौड़ करके मैया यशोदा के पास में पहुंचे, कहने लगे मां इस दामा ने एक फटे हुए चिथड़ा के पीछे हमारे बनवारी को खोए दे। और जैसी मैया ने ये शब्द सुने तो नेत्रों से सुधारा बहने लगी और रोने लगी, कहने लगी लाला कन्हैया भला उस गेंद के पीछे तू काली देह में क्यों कूद गया कि यशोदा चिल्लाई दाड़ मार ओ मेरे छैया किधर गए। नंद ने पीट कर मात कहा मेरे कृष्ण कन्हैया किधर गए। इधर भगवान कन्हैया काली देह में पहुंचे। वहां पर महाराज कद्रू का पुत्र कालिया नाग रहता था। उस समय कालिया नाग सो रहा था और नागिनियां जाग रही थी। नागिनियां कहने लगी बहन देख रही हो जो छोटो सो बाल लगाए दूसरी कान लगी लला के कागज पूरे हुए गए। कहने लगी देखो तो बहन नेको डरपत ना पकड़ के चलो आए। और जब पास में पहुंचो तो नागिनियां कहने लगी कि लला तुम्हारी किस्मत अच्छी है। बोले क्यों? बोले तुम बहुत अच्छे समय पर आए, अभी हमारे पति सो रहे हैं और अगर कहीं जाग रहे होते तो तुम्हारी हड्डी को सुरमा बन गो तो। कन्हैया कहने लगे भैया तुम जो शब्द कह रही हो ना हम तुम्हारे पति से ही मिलवे के लिए आए। मैया समझाने लगी कि कन्हैया वे छोटू है और बाहर हुए कहा जाने। कहने लगी लला लौट जा और अगर हमारे पति जग गए ना तो एक ही फुसकार में हड्डी को सुरमा बन गए। बोले भैया मेरी बात सुनो। क्या कितने जगह तनिक अपने पति को जगह तनिक अपने पति को मोए
शुरुआती उसी से करना है। जब मरने को हम आए हैं, जब मरने को हम आए हैं, तो मरने से क्या डरना है। सुनो नागिनिया, हम ही कैसे छोटे बालक तेरे पति का गर्व गिराएंगे। हम अहीर बंसी पाले हैं, हम अहीर बंसी पाले हैं, और बंसी यहाँ बजाएंगे। कहने लगे कन्हैया नागनियों से सुनो कि दे जगह तन की अपने पति को, वो बात उसी से करना है। और जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना। और हम ही ऐसे छोटे बालक और तेरे पति का गर्व गिराएंगे। हम अहीर बंसी वाले हैं और बंसी यहाँ बजाएंगे। और जब नागिनियों से कहा कि जगा दो अपने पति को, तो महाराज नागिनियों ने समझाया लाला चले जाओ। घर पे मैया बहुत रोवे। कन्हैया आगे को बढ़ते चले गए कि आगे बढ़ी हरिनाथ ने तुमको दियो दबाए, और फुंकारी भरता हुआ उठो नाग बनना। जैसे भगवान ने जाकर के पूंछ पर लात रखी है तो कालिया नाग उठ गया और भगवान के शरीर में लिपट गया। जब शरीर में लिपटा है तो भगवान ने अपना शरीर गर्म करके आकार बढ़ाने लगा। तो घबरा कर काली दूर हुआ, और जो मनमोहन ने हाथ किया और झटका से नथनी पिचकाई दी और काली नाग को नाथ जैसे कालिया नाग को नाथा तो महाराज नागिनी आगे हाथ जोड़ करके कहने लगी, नाथ पति के बिना पत्नी अधूरी होती है, मेरे पति को छोड़ दो। और जब ज्यादा कही है तो भगवान कन्हैया ने कहा है कि हम तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। कालिया नाग से कहा है कि ऐसा करो, याद रखियो तुम कौन सी बात को, कि यहाँ पे हमारी गेंद पड़ी है काली दे में, सुन काली के दे, और 2 छबरिया कमल के पुष्प तोड़ करके हमें दे। उसी समय श्रोताओं, कालिया नाग ने 2 छबरिया कमल के पुष्पों को तोड़ा और भगवान को आकर के दिया। फिर गेंद की खोज की और गेंद को खोजने के बाद में वो गेंद भी आकर के श्याम सुंदर को दी। भगवान कहने लगे कालिया नाग से कि अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगे। बोले क्यों? बोले तुम यहाँ पर रहते हो, इसका इतना विषैला पानी हो गया, अगर कोई जीव पी लेगा तो वो सदा सदा के लिए सो जाएगा। जब ये बात कही, बोले मैं कहाँ रहूंगा? बोले रमण द्वीप पर चले जा। बोले मेरा गरुड़ भक्षण कर लेगा।
बोले तो मेरी बात सुनो, तुम अभी मुझे छोड़ने के लिए बाहर जाओगे ना, तो तुम्हारे फन पर हमारे पैरों के चिन्ह बन जाएंगे, तो गरुड़ हमला नहीं करेगा। उसी समय महाराज कालिया नाग भगवान कन्हैया को जब छोड़ने के लिए बाहर आया है, तो फन पर प्रभु के पैरों के चिन्ह बने हैं और कालिया नाग जो था वो रबड़ दीप पर रहने लगा।